बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत ज़िलहज का चाँद मुबारक हो और मेरी दुआ है कि ये जो चाँद है हमारे लिए बाबरकत साबित हो, ये महीना हमारे लिए रहमतों वाला हो, बरकतों वाला हो और हम सब की नेक हाजत को अल्लाह ताला कबूल करें। आमीन सुम आमीन। और जो कोई भी छोटी बड़ी परेशानी हमारी ज़िंदगी में है और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, अल्लाह ताला हमारी वो तमाम उलझनों को ख़त्म कर दें और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें। आमीन सुम आमीन। और आपने भी अपनी दुआओं में मुझे मेरी फ़ैमिली को लाज़मी याद रखना है। तो बस यहाँ पर जो है सुबह के काम वगैरह फ़ाइनल हुए नाश्ते के बाद, और लंच टाइम में मैंने बना लिए थे ज़ीरे वाले राइस और साथ में आलू बैंगन। और ये किस किस के फेवरेट है मुझे कमेंट सेशन में लाजमी शेयर कीजिएगा। हमारे घर में तो माशाल्लाह से सब बहुत शौक़ से खा लेते हैं। रोटी से ज़्यादा ना उन्हें राइस के साथ ये अच्छे लगते हैं, या फिर पराठे से शौक़ से खाते हैं बच्चे। तो बस यहाँ पर जो है अभी दम मैंने ओपन किया है और अभी जो है मैं बच्चों को खाना वगैरह दूँगी। और ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि जब राइस बनते हैं, चाहे वो पुलाव हो, बिरयानी हो, या फिर इस तरह से ज़ीरे वाले राइस में बनाऊँ, तो मैं फिर इस तरह से ना एक परात में निकाल लेती हूँ और फिर सब मिल के खाते हैं। बहुत मज़ा आता है। और इस तरह से ना जब हम मिल के खाते हैं तो बच्चों को भी एक शेयरिंग की हैबिट होती है, और वैसे भी मिलजुल के खाने में अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बरकत अता करते हैं। मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है कि हम एक बर्तन में बैठकर एक साथ खाएं। रूटीन तो आप लोग मेरी साथ साथ देख रहे हैं और हम अच्छी अच्छी गपशप भी करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए और फर्स्ट टाइम लोगों वॉच करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाला व्लॉग ईजीली मिल जाए। और इसके साथ साथ अगर ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं तो बस भी व्लॉग को फुल वॉच किया करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें और प्यारा सा फीडबैक तो लाजमी दिया करें कमेंट सेशन में, ताकि मुझे मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने की मोटिवेशन मिले और आप लोगों को मज़ीद अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिले। क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से गिफ्ट होता है, प्यार होता है, एक अप्रिसिएशन होती है और मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेकर आऊँ। और आजकल तो मैं कोई भी काम कर रही होती हूँ ना, तो मेरी इस तरह की फ़ीलिंग है कि मैं क्या आपके साथ शेयर करूँ। मतलब इतनी खूबसूरत फीलिंग्स हैं कि उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ फ़ील करके मुझे इतना अच्छा फ़ील होता है और मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी हो जाती हूँ कि मैं कहती हूँ कि जो खुशकिस्मत लोग वहाँ गए हैं उनके लिए कैसी फ़ीलिंग होगी, और वो तो शायद लफ्ज़ों में बयान ही नहीं हो सकती। जो भी मुसलमान बहन भाई इस वक्त मक्का मदीना में हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें हज की सआदत नसीब किया, मैं कहती हूँ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है। अल्लाह ताला हमें भी अपने घर बुलाए, और मतलब जो भी मुसलमान है जिसके दिल में ये चाहत होती है और जो नहीं अभी तक गया, क्योंकि देखें ना, हम सिर्फ़ उनको देखते हैं और इतना अच्छा फ़ील करते हैं, या फिर वैसे ही अगर हम मक्का मदीना की कोई वीडियोस वगैरह अपने सामने देख लेते हैं तो वो कितना प्यारा हमें सब कुछ लगता है। और उस वक्त तो हमारा दिल करता है कि बस हम कुछ और सोचें ही ना, बस उसी के बारे में सोचें और अपनी दुआएं करें और अल्लाह ताला से बस ये दुआ करें कि अल्लाह ताला आप हमें अपने घर बुला लें। तो जो वहाँ जाते होंगे मुझे नहीं समझ आती कि वो फिर क्या करते होंगे। मतलब उन्हें तो फिर किसी चीज़ की आरज़ू रहती ही नहीं होगी। हम कहते हैं ना कि वहाँ जाके ये दुआ मांगेंगे, वो दुआ मांगेंगे, तो वहाँ जाने वालों की तो मुझे लगता है फिर कोई आरज़ू रहती ही नहीं होगी कि जब वो इतना अच्छा अल्लाह ताला उन्हें शर्फ़ नसीब कर देते हैं, तो इससे बढ़कर तो कोई आरज़ू और हो ही नहीं सकती। तो माशाल्लाह से मैं कहती हूँ कि हमें भी दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको, जिन जिन के दिल में चाहत है और अल्लाह ताला ने अभी उन्हें अपने घर नहीं बुलाया वो ज़रूर जाएं। और जब भी फैमिली का कोई मेंबर जाता है ना, जैसे उम्रे पे चला गया, हज पे चला गया, तो उसकी भी एक अलग एक्साइटमेंट होती है, और फिर जब वो आते हैं तो हमें उसकी भी एक अलग एक्साइटमेंट होती है। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला बस हमारी तमाम दिली नेक ख्वाहिशों को अल्लाह ताला कबूल करें और हमारे लिए सब अच्छा अच्छा करें। तो ये आजकल मेरी फीलिंग्स थी, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और ये जो है फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट है, और यहाँ पर जो है मैंने देसी घी बनाना था तो वो मैंने रख दिया था, और साथ साथ मैं इसमें चम्मच चला रही थी, और एक तरफ जो है मैंने कड़ी बनाने स्टार्ट कर दी थी। कल हस्बैंड का बहुत दिल चाह रहा था कि कड़ी खानी है, तो मैंने कहा वैसा मुझे सामान ला दीजिएगा, मैं रख लूँगी। और ये जितनी आपको नज़र आ रही है ना, इससे जो है ना बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ये आराम से पकेगी। और कड़ी जो होती है ना, जब
अच्छे से कुक हो के बनती है ना तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है और एक अलग ही उसका टेस्ट होता है। लेकिन जो कड़ी जल्दी जल्दी हम बना लेते हैं ना, उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। तो हम स्टार्टिंग से ही इस तरह कड़ी बनाते हैं तो माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनती है। मैंने अपने व्लॉग में भी ना फुल कड़ी की रेसिपी शेयर की हुई है। तो देसी घी जो है मेरा बन गया था और मैंने इस तरह से जो है ना, ये स्टील का जो मेरे पास डोल है ना, मैंने इसके अंदर डाल दिया और मैंने कहा इसके अंदर जो है ना ये सही रहेगा। पहले जो मैंने डाला हुआ है ना वो प्लास्टिक के कंटेनर में डाला हुआ है। पहले मैंने सोचा उसी में डाल देती हूँ, मैंने कहा नहीं वो यूज़ हो रहा है तो वो फिर पहले मैं कर लूँगी ख़त्म, उसके बाद फिर ये वाला स्टार्ट करूँगी। तो ये वाला मैंने इसमें डाल लिया और उसके बाद जो है बस फिर मैं आ गई थी कपड़े वॉश करने के लिए, क्योंकि कुछ कपड़े थे तो मैंने कहा चलें ये भी वॉश कर लेती हूँ। साथ साथ कड़ी तो जो है वो कुक हो रही है और बाकी घर के काम भी जो है फिर साथ साथ चलते हैं। और इस तरह से जो है फिर टाइम इसी तरह मैनेज होता है, क्योंकि जब हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं ना तो फिर हमारे लिए बहुत बेस्ट होता है। लेकिन अगर हमारा माइंड फ्रेश ना हो तो मल्टीटास्किंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उस वक्त फिर हम और ज़्यादा उलझन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जब आपको समझ आती है कि अब आप कर सकते हैं तो उस वक्त कर लेनी चाहिए। तो आज मैं भी मल्टीटास्किंग कर रही थी, एक तरफ कड़ी कुक हो रही है, साथ साथ उसे भी देख रही हूँ, एक तरफ मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई और साथ जो है मैं कपड़े आयरन कर रही हूँ। मैंने कहा ये भी मैं करके रख लेती हूँ, जब अचानक से चाहिए होंगे तो फिर मेरे लिए आसानी हो जाएगी। वैसे तो मैं साथ साथ ही करती हूँ लेकिन जब टाइम हो तो फिर मैं कर लेती हूँ। तो बस ये होता है ना कि थोड़ा सा लेज़ी भी हो जाता है इंसान के भाई बस अब टाइम टू टाइम करेंगे, लेकिन जब मैं मैनेज कर सकूँ ना तो फिर उस वक्त मैं कर लेती हूँ। और जिस दिन कोई ऐसा काम करना होता है ना जिसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो फिर उस दिन मेरी यही कोशिश होती है कि मैं दूसरे जो काम है ना थोड़े थोड़े से वो कर लूँ साथ में, ताकि वो जो टाइम है ना मेरा वहाँ वेस्ट ना हो जाए। क्योंकि अभी जो भी इस तरह का काम है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद हमने देखना है तो उसके साथ हम बहुत सारे काम अपने कर सकते हैं। लेकिन जिनके बेबीज़ छोटे होते हैं तो उन माओं के लिए मैं कहती हूँ कि इस तरह से आसानी होती है कि वो एक दिन एक काम कर लिया करें, दूसरे दिन फिर दूसरा काम कर लिया करें। क्योंकि अगर वो इकट्ठा सारा काम शुरू करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जो डेली बेसिस के काम होते हैं वो तो हमने डेली ही करने होते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं, कुछ डीप क्लीनिंग होती है और कुछ हमने अपने माइंड में सोचा हुआ होता है कि ये चीज़ ऑर्गेनाइज़ करनी है। हमारी वार्डरोब जो है वो मैस हुई हुई होती है, हमने उससे ऑर्गेनाइज़ करना होता है। तो इस तरह के जो काम होते हैं ना वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए हमें करने चाहिए। अगर हम एक साथ ये सारा काम स्टार्ट कर देना फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी मैंने जो है 2 दिन पहले जो है एक दिन बच्चों वाली वार्डरोब सेट की, फिर एक दिन मैंने अपनी वार्डरोब सेट की थी और उसकी मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की थी। पहले मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से सारा रिकॉर्ड करूँगी, आपके साथ अच्छे से व्लॉग शेयर करूँगी, लेकिन वही बात है कि फिर मुझे ये था कि बस मैं अपना काम फ़ाइनल कर लूँ। और मैंने इस तरह से किया भी नहीं है कि एक साथ किया हो, मैंने जिस तरह से पहले एक साइड उसकी सेट की फिर दूसरी साइड सेट की, इस तरह से मैंने किया। और वैसे भी जितनी भी आप वार्डरोब सेट कर लें वो थोड़े दिनों के बाद दोबारा मैस हो जाती है। तो वो असल में ना जब बच्चों को जल्दी होती है कि हमने जल्दी जल्दी उन्हें कुछ कपड़े वगैरह निकाल के देने, तो उस वक्त जो सारा काम ख़राब होता है और कभी कभी जल्दी में कुछ चीज़ें हमें समझ भी नहीं आ रही होती। तो मैंने कहा चले मैं इंशाल्लाह ताला फिर जब नेक्स्ट टाइम करूँगी ना अच्छे तरीके से तो फिर आपके साथ अच्छा सा व्लॉग शेयर करूँगी। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ ऑर्गेनाइज़ करते हैं या फिर कोई चीज़ क्लीन करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा फ़ील होता है, साथ साथ हमारा माइंड भी जो है ना क्लीन हो रहा होता है, फ्रेश हो रहा होता है। और ये बात मैंने नोट की है कि जब तक कोई चीज़ मैस होती है ना तब तक हम भी उलझन का शिकार होते हैं, और जब कोई चीज़ क्लीन हो जाती है तो हमें भी बड़ा अच्छा अच्छा फ़ील होता है। तो यहाँ पर जो कपड़े वॉश कर लिए थे मैंने, उससे मैंने जो है वो स्पिन कर लिया था। अभी मैंने जो है सेकंड लोड इसमें लगा दिया है और इसे जो है फिर मैं फैला दूँगी। और इसके साथ ही जो है फिर मैंने अपने लिए चाय रख ली थी और मुझे इतनी तलब हो रही थी ना चाय की, मैंने कहा चाय जो है अभी पी लूँ। कड़ी तो अभी तैयार हो रही है मेरी और अभी जो है फिर कुछ देर बाद दूसरे वाला चूल्हा भी जो है वो बिज़ी हो जाएगा, क्योंकि मैं पकोड़े बनाने स्टार्ट कर दूँगी। और अब देखें कड़ी को बनते बनते अच्छा ख़ासा टाइम हो गया माशाल्लाह से। अभी भी मैंने इसे थोड़ा सा और थिक करना है, अभी ये जो है ना सही नहीं है जिस तरह की मुझे चाहिए। और चाय जो है आज मुझे बिल्कुल भी बैठ कर पीने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि अगर मैं इसे बैठ कर पीने लग जाती तो बस फिर तो काम हो जाना था। तो कपड़े वगैरह जो है वो यहाँ पर मैंने फैला दिए थे माशाल्लाह से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला काम भी मेरा फ़ाइनल हो गया था। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, दिल को सुकून मिल रहा था कि चलें ये वाला काम जो है मैंने फ़ाइनल कर लिया है। और साथ ही साथ जो है फिर मैं आ गई दोबारा किचन में और साथ मैंने अपनी चाय भी पीना स्टार्ट कर दी और साथ ही साथ जो है मैंने पकौड़ों की तैयारी भी कर ली थी। बेसन वगैरह तो जो है वो मैंने पहले ही मिक्स करके रख लिया था। और मैंने कहा था बस ये है कि जैसे मुझे लगेगा ना अब कड़ी को थोड़ा टाइम है तो उस वक्त जो है ना फिर मैं स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि एंड में बस इसमें पकोड़े डालेंगे। और हरा धनिया वगैरह भी मैंने कट करके वॉश करके रखा हुआ है। इसके अलावा फिर एंड में ज़ीरे का तड़का लगाना होता है कड़ी में, वो बहुत मज़े का लगता है। बहुत से लोग लगाते हैं, बहुत से लोग नहीं लगाते, डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की पसंद है।
तो मुझे इस तरह से ज़ीरे के तड़के वाली अच्छी लगती है तो मैं लाज़मी लगाती हूँ। कुछ लोग कड़ी पत्ते का भी तड़का लगाते हैं, वो भी अच्छी होती है। जिस तरह की आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। आपकी फ़ैमिली जिस तरह की पसंद करती है आप वैसे बना सकते हैं। और मैंने बस आज रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैंने कहा पहले मैंने इसकी रेसिपी फुल शेयर की हुई है तो फिर बार बार क्या फ़ायदा रिकॉर्ड करने का। लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा जो है ना इसकी रेसिपी ज़रूर रिकॉर्ड कर दूँगी। और चाय जो है मैं इसी तरह से साथ पी रही हूँ। और आज इतनी ज़्यादा बिज़ी रूटीन है ना, वरना सुकून से बैठकर चाय पीना मुझे अच्छा लगता है और मैं बड़ा अच्छा सा टाइम स्पेंड करती हूँ अपनी चाय के साथ। तो बस यहाँ पर जो फ़र्स्ट पेज है ना ये मैं दूंगी बच्चों को और फिर जो है मैं कड़ी में डालने स्टार्ट करूँगी। वैसे मैं ऐसा करती हूँ कि पहले कड़ी में डालती हूँ और बाद में बच्चों को देती हूँ लास्ट वाले। और हम सब देसी घरानों में ऐसा ही होता है कि जब भी कड़ी बने लास्ट में पकौड़े निकाले जाते हैं घर वालों के लिए, क्योंकि ना बच्चों को बड़ा वेट होता है कि भाई आज कड़ी बनी है, कड़ी में तो डलेंगे पकौड़े लेकिन हमें भी मिलेंगे। तो इसकी जो एक्साइटमेंट होती है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है। तो खैर यहाँ पर माशाल्लाह से मेरी कड़ी फ़ाइनल हो चुकी है और ये देखें माशाल्लाह से कितनी मज़े की लग रही है ना। आ गया होगा आप सबके मुंह में भी पानी क्योंकि कड़ी इस तरह की चीज़ है जो सब तकरीबन बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बस अभी इसमें मैं हरा धनिया ऐड कर रही हूँ और ये माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक है। और अपने व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर न्यू है फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।